श्री परमहंस अवतार जी, तुम सब जग तारणहार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। तुम जो छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार। रूह कल्याण की खातिर ही तुमने लिया अवतार। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। तब चरणन मम वंदना स्वीकार करो महाराज। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दिव्य सुंदर दीदार करते हुए एक बार मिलकर के बोलेंगे, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास। एक सोच बंधन कटे, एक सोच गले फास। कितने सुंदर वचन हैं महापुरुषों के। हमारी सोच में ही इतनी ताकत है कि कहते हैं एक सोच सुखरास है। अगर सोच अच्छी हो तो कहते हैं सुखी हो जाए इंसान, और कहते हैं एक सोच दुखरास। कहते हैं अगर वही सोच इंसान की दुख वाली हो तो दुखी हो जाता है इंसान। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुझे अच्छा सोचना है तो कहते हैं बुराई में भी अच्छा देख, नेगेटिव में भी पॉजिटिव देख। पर ऐसा करने के लिए सबसे पहले मन वैसा होना चाहिए। हमारी सोच वैसी होनी चाहिए, मन वैसा होना चाहिए कि हम बुराई में भी अच्छा देख लें, या हमारे साथ गलत हो रहा है वहाँ भी अच्छाई ढूंढ लें, या ऐसी सोच बन जाए कुछ। तो कहते हैं उसके लिए कहते हैं क्या करना रहता है। जैसे शरीर है ऐसे ही मन है। एक होती है शारीरिक कसरत, दूसरी होती है मानसिक कसरत। इसको कहते हैं मेंटल फिजिकल एक्सरसाइज और एक फिजिकल एक्सरसाइज, एक मेंटल एक्सरसाइज और एक फिजिकल एक्सरसाइज। अब दो चीजें हैं, फिजिकल यानी शारीरिक। अब मान लो मुझे 20 किलो का वजन उठाना है, और कोई कहे कि 20 किलो का वजन उठाओ आप, मैं जाकर के उठा लूं तो हो सकता है कमर की नस खिंचा जाए, हाथ की, या कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है उसके कारण 2-3 महीने मेरी तबीयत भी खराब हो जाए। उसके लिए जिसको 20 किलो का वजन उठाना है उसको क्या करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है फिजिकल। जब जाके धीरे 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 वो रोज जाकर के एक्सरसाइज करते हैं डेली आधा घंटा, तब जाकर के वो 20 किलो का वजन उठा पाते हैं। ऐसे ही हम लोग सिर्फ सुन लें कि अच्छा सोचने से सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, ऐसा नहीं। अच्छा सोचोगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। होती चाहे लोगों की क्या है, सुन लेते हैं अच्छा सोच लो सोच लो, फिर कहते हैं
अच्छा सोचने से तो कुछ हुआ नहीं, अब उसी टेंशन में बैठे हैं। तो सबसे पहले अच्छा सोचने के लिए एक्सरसाइज भी करनी पड़ती है। अच्छा सोचने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और वो डेली एक्सरसाइज आप शुरुआत 5 मिनट से करो, 10 मिनट से करो, करना तो पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं जो रोज सत्संग में आते हैं उनकी तो एक्सरसाइज अपने आप, जैसे एक्सरसाइज में जाते हैं हो जाती है अपने आप। जैसे एक्सरसाइज में रोज जाते हो शरीर के लिए, अगर रोज यहाँ आते हैं तो हो जाती है। पर तो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा कर दी है कि अगर रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार आप घर में रोज आरती पूजा कर लो तो वो भी एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि मेरे जीवन में सोच जो है सुख वाली हो जाए, मन मुझे परेशान न करे, तो फिर तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसलिए ही महापुरुष जो कहते हैं हमें कि एक सोच सुखरास है। सोच में इतनी बड़ी ताकत है, कहते हैं एक सोच बने मीठा अमृत, एक सोच बने कड़वा जहर, जीवन तो वही रहता है प्यारे, बस नजरिया बदलता है हर पहर। जीवन तो सबका वही है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने एक और कहा है, मानुष मानुष अंतरा, कोई हीरा कोई कंकरा। इतना बड़ा अंतर है, कहाँ कंकड़ और कहाँ हीरा। तो ये हीरे और कंकर का अंतर जो है ना, वो सब सोच से आता है। जब तक के हम ये एक्सरसाइज नहीं करेंगे डेली, तब तक के अच्छी सोच नहीं बन सकती। चाहे कितना भी आप कोशिश कर लो सुन करके कि भाई अच्छा सोचो अच्छा सोचो, पर अच्छी सोच बनती नहीं, उसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है। स्वामी विवेकानंद जी नित्य प्रति अपने गुरु के चरणों में जाते थे। एक दिन जाकर के प्रश्न किया स्वामी जी ने, कहने लगे कि स्वामी जी मैं देखता हूँ कि आपके चरणों में बहुत लोग आते हैं, सत्संग में भी आते हैं, पर मुझे जैसा आनंद मिलता है आकर के, मुझे आपका दर्शन करता हूँ इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, दिल गदगद हो जाता है, सोचता हूँ कि यहाँ से उठूँ नहीं। पर स्वामी जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल आनंद नहीं आता, वो सोचते हैं कि कब यहाँ से जाएं, मजबूरी में आ गए। तब स्वामी जी ने नरेंद्र से कहा, नरेंद्र तुम मेरे साथ चलो। स्वामी जी नरेंद्र को लेकर के बगीचे में ले गए। बगीचे में जाकर के नरेंद्र से पूछा कि नरेंद्र तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है। नरेंद्र ने उत्तर दिया, स्वामी जी मुझे यहाँ फूल ही फूल दिख रहे हैं, हरियाली ही हरियाली दिख रही है सब जगह। नरेंद्र ने कहा कि नरेंद्र थोड़ा ऊपर भी ध्यान लगाओ कि ऊपर क्या दिख रहा है। जब गौर से नरेंद्र ने देखा तो ऊपर एक चील घूम रही थी। नरेंद्र से स्वामी जी ने पूछा कि नरेंद्र क्या इस चील को भी वही फूल, वही हरियाली या वही खुशबू दिख रही है? नरेंद्र ने कहा, स्वामी जी नहीं। स्वामी जी ने पूछा फिर इसे क्या दिख रहा है, ये क्या देख रहा है बगीचे में? तब नरेंद्र ने कहा, स्वामी जी इसकी नज़र वहाँ पर है कि कोई मरा हुआ जीव, पशु पक्षी कुछ मिल जाए तो उसे उठाऊं। स्वामी जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि हमारे पास आते बहुत लोग हैं, पर जिसकी नज़र जो होती है कि मैं स्वामी जी से ज्ञान का अमृत प्राप्त करके जाऊं, इनके दर्शन से सुख प्राप्त करके जाऊं, तो वो लेकर के जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जाकर के देखें स्वामी जी को
कि आखिर कैसे संत हैं, और कुछ ना कुछ उन्हें बुराई ही दिखती है, बुराई ले जाते हैं। तो फर्क है नजरिए का, सोच का। जिसकी सोच अच्छी है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। अर्जुन से यही तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अर्जुन, बुराई में भी अच्छाई देखने की कोशिश करो। अर्जुन कहता है भगवान कैसे अच्छाई देखने की कोशिश करूं? ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां बुराई हो वहां अच्छाई हो? भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, संसार न दो चीजों से बना है, दोनों एक जगह रहती हैं चीजें। कहते हैं जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, कि भगवान ने क्या किया है, जड़ और चेतन को मिक्स करके संसार को बना दिया। तो जहां बुराई है वहां अच्छाई भी रहती है, पर जिसकी नजर अच्छाई की तरफ होती है वो अच्छाई अच्छाई ढूंढता है। आपको पता है कि सोने की खदान जो होती है उसमें क्या सोना ही सोना निकलता है क्या? इतनी मिट्टी निकलती है, मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, मिट्टी उठाते हैं, मिट्टी फेंकते हैं, इतनी मेहनत करते हैं पर थकते नहीं हैं, निराश भी नहीं होते। पता है क्यों? मिट्टी इतना ढेर लग गया, पहाड़ बन गई, लेकिन सोना मिला नहीं, फिर भी निराश नहीं होते। लेकिन जब छोटा सा टुकड़ा सोने का मिलता है तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, मानो उनकी मेहनत पूरी सफल हो गई। देखो यही है। और हम लोग, अगर बहुत लोग बताते हैं दुकान पे बैठते हैं, फिर दुकान में कोई आता नहीं, सोचते आज कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा जी, कोई नहीं आएगा। हमारे अंदर बुरी ही वही नेगेटिव सोच चल रही है। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना ही परेशान रहोगे, उतना ही दुखी रहोगे। अब एक्सरसाइज जो तो यही है, एक्सरसाइज करना है। मान लो आप होटल में गए, किसी भी होटल में जाकर के आपने ऑर्डर दिया, आप नॉनवेज नहीं खाते, आपने ऑर्डर दिया कि भाई मुझे ब्रेड सैंडविच चाहिए, वो भी शाकाहारी। अब वेटर गया, लेके क्या आया? नॉनवेज। ब्रेड सैंडविच लेके तो आया, लेकिन क्या आया? मांसाहारी लेके आया। तब आप क्या करते हो? प्रश्न मेरा ये है कि तब आप क्या करते हो? आप खाते नहीं हो, आप तो शाकाहारी हो, आप क्या करते हो? मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्सरसाइज कैसे करनी है। मेंटल एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर सकता, मन की एक्सरसाइज हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा है सत्संग में भी कोई नया व्यक्ति आता है ना, फिर उससे ये भगत ही क्या कहते, अरे तू तो आता नहीं है। अब इनकी सोच है, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए कि भाई आप आए हो, आया करो सत्संग में, इतना अच्छा सत्संग होता है, गुरु महाराज जी की शरण मिली है, भक्ति मिली है। अब ये आप बात क्या कर रहे हो? आज कहां से सूरज निकला जो आप यहां आ गए, है ना? इसको पॉजिटिव सोच कहते हो आप। आपको एक्सरसाइज करनी है, कैसे करोगे? आप क्या कहते हो वेटर से? जब वो गलती से, उसकी तो गलती है, बेचारे ने ला दिया, आप कहते हो, वेटर को बुलाते हो, सीधी सी बात है ना, वेटर को बुलाते हो और कहते हो भाई मैंने ये ऑर्डर नहीं दिया, इसे ले जा, मैं तो शाकाहारी हूं, मुझे शाकाहारी ला के दे। वो जाता है, फिर से वो शाकाहारी लेके आता है। ठीक ऐसे ही मन में गलत सोच जब मन लाए, आप अच्छा काम करने चले हो, लेकिन मन का क्या है, मन तो वहां गलत सोच ही लाता है। आप उसे ऑर्डर दो
कि नहीं, ये मेरा खाना नहीं है, इसे वापस ले जा। जब आप ऐसा करना शुरू कर दो ना, ये एक्सरसाइज, जैसे ही गलत सोच आती है उसे हटाओ और कहो कि नहीं, अच्छी सोच नहीं आती तो बस इतना ही कहो कि नहीं, मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, सब अच्छा होगा। है ना सही बात, इतना तो कर सकते हैं। और सही में मैं अभी, माता जी ने कहा कि आपको सत्संग करना है, 2 दिन से सोच रहा था क्या बताऊं क्या बताऊं, इतना कुछ तो मैंने बता दिया है। सुबह भी उठा सोच रहा था क्या बताऊं, पर मैंने सोचा श्री गुरु महाराज जी हैं, श्री गुरु महाराज जी की महिमा तो बताएंगे ना, इतना ही सोच लेता हूं। अगर कोई अच्छा ख्याल नहीं आता, अच्छा कुछ विचार नहीं आता कुछ की बताने का, तो इतना सोच रहा हूं श्री गुरु महाराज जी आप तो आपके लिए अच्छा बता देंगे। ऐसे मन की एक्सरसाइज है, करनी तो पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो मन इतना कमजोर हो जाएगा, जिस दिन आप बीमार होगे ना, उस दिन आप सोच लोगे कि अब इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकता। सोच को कम ये मत समझो आप, सोच बड़ी जबरदस्त चीज है। एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास। अगर आपने अच्छा सोचा ना तो अच्छा ही होगा। एक हम लोग कैसे सोचते हैं, कोई भी चीज सुन लेते हैं ना। एक लड़का था, उसके पिताजी गुजर गए। उसके पिता सर्विस करते थे, ऑफिसर थे, अब गुजर गए। लड़का उदास रहता था, हमेशा हमेशा उदास रहता था। माँ ने पूछा, बेटा तू उदास क्यों रहता है? बेटे ने कहा, माँ पिताजी गुजर गए, चले गए, अब ना कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, हमारे साथ सब बुरा ही बुरा होगा। माँ ने सुना कि ये सोच इसके अंदर कैसे चली गई, तो माँ कहती है, बेटा तू ऐसा क्यों सोचता है कि सब बुरा ही बुरा होगा? बेटे ने कहा, माँ मैंने सुना है जहां 3 का आंकड़ा होता है ना, वहां सब बुरा होता है। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ऐसा सुन लिया है। अब बेटे ने कहा कि सब बुरा ही बुरा होगा। माँ ने कहा, बेटा देख तेरे पिताजी चले गए तो क्या हुआ? उसने कहा, माँ मैं, तू और मेरी बहन, अब 3 जने बचे परिवार में, अब 4 कैसे होंगे? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। माँ ने कहा, बेटा तू चिंता क्यों करता है, तेरी शादी कर देंगे, 4 हो जाएंगे। फिर भी वो खुश नहीं हुआ। कह रहा, माँ मेरी तो शादी करोगी, पर बहन भी तो है, उसकी भी शादी होगी, अब तो 3 ही रहेंगे, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। माँ कहने लगी, बेटा कोई बात नहीं, तेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, पर तेरी शादी होगी, तुझे बेटा होगा, बच्चा होगा, तो फिर 4 हो जाएंगे। कहने लगा, माँ फिर भी ठीक नहीं होगा, आखिर तू भी कब तक रहेगी? अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला। तो सही बात है, जिनकी सोच, हमेशा मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे मिलते ही हैं जिनकी सोच हमेशा नेगेटिव है ना, मतलब हर चीज में बुरा सोच लेना तत्क्षण। देखो जो भी पॉजिटिव व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मुझे भी पता है बुरी सोच थोड़ी देर के लिए आती है, ऐसे लोगों के पास आती है। जब भी आप कोई नया काम करो, कुछ भी करो, कुछ तो बुरी सोच आती है, पर हम उसे ऑर्डर देते हैं कि नहीं यार तू अभी जा, ये मेरा खाना नहीं है, हमने ये ऑर्डर नहीं दिया है। और सही बात है, एक्सरसाइज आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि नहीं, तेरा काम यहाँ नहीं है, अब जो होगा अच्छा होगा। अगर मेरे श्री गुरु महाराज जी ने यही सोचा है मेरे लिए, तो भी उसमें अच्छा है। सचमुच में संतों के जवाब जो होते हैं ना, संतों के जवाब,
बड़े पॉजिटिव होते हैं। आपने सुना होगा देश में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो इधर तमिलनाडु की तरफ रहते थे, साउथ की तरफ। वो पेपर देने गए अपनी बहन के गहने बेच करके, बहन के गहने बेच करके पेपर देने गए, और बहन से कहा कि मैं पास हो जाऊंगा तो तुझे कमा करके गहने वापस दे दूंगा। लेकिन उस परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। वो चले गए ऋषिकेश, गंगा जी की नदी बह रही थी, पहाड़ पर खड़े थे ऊंचाई पर, और गंगा उफान में थी, शाम का समय था। उसने सोचा कि अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, बहन को भी क्या मुंह दिखाऊंगा, इसमें कूदता हूं मैं। इतना निराश हो गए। वहां पूजा करने के लिए एक महात्मा जी, स्वामी जी बाहर आए। उसने उस लड़के को देखा, यंग थे वो। देखो, संतों के मन में कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने पूछा, बेटा, न जाति पूती न कुछ नहीं पूछा, बेटा गंगा नदी उफान पर है, तुम अंदर चलो और प्रसाद ग्रहण करो। भूखे थे, प्रसाद दिया, शाम के समय प्रसाद खाया उन्होंने। फिर पूछा, बेटा आखिर तुम क्या सोच रहे हो, बड़ी सोच में हो। तो उसने बताया कि पूरी कहानी बताई कि मैंने बहन के गहने बेच दिए, परीक्षा दी पर पास नहीं हो पाया, मैं सोच रहा हूं कि अब आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर लूं। बस मुझे इतना ही जवाब दे दीजिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब भी ऐसा होता है तो हम भी इसी प्रश्न का उत्तर यही चाहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब स्वामी जी ने बड़ा जोरदार उत्तर दिया। कहने लगे स्वामी जी कि बेटा तू इस काम के लिए नहीं बना है, इससे और अच्छे काम के लिए बना है, इससे और अच्छे काम के लिए बना है। और सही में स्वामी जी का जो जवाब था वो और अच्छे काम में चले गए, देश के राष्ट्रपति बन गए, मिसाइलें बनाई। तो संतों के जो वचन होते हैं इतने पावरफुल होते हैं। कभी भी आप निराश होकर के अपने दोस्तों के पास जाओ और किसी संत के पास जाओ, फर्क नजर आ जाएगा कि क्या जवाब मिलता है हमें। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि सत्संग में जाना चाहिए, जहां हमें जो शारीरिक कसरत है ना वो मिलती है। यहां पर ये शारीरिक कसरत नहीं है, मानसिक कसरत है। शरीर के लिए तो अभी हम रोज अलर्ट हो गए हैं कि सुबह उठना है भाई, फिर से कोरोना ना आ जाए, ऐसा डर बैठ गया। पर उस कोरोना काल का नहीं है, दोनों की सेम राशि है, कोरोना और काल। उसका डर नहीं है कि वो कब आ जाए दिमाग में और आकर के हमारे जीवन को नष्ट कर दे, उसका डर रहता ही नहीं है किसी को। उसके लिए हफ्ते में एक दिन नहीं जाना सत्संग में, भले क्रिकेट खेलने के लिए जाना है, हफ्ते में एक ही दिन तो मिलता है। अरे भाई, तुम्हारा मानसिक स्तर सही रहेगा तो शरीर की आदि से बीमारियां ज़्यादा दूर रहती है। मन अगर अच्छा है, आप पॉजिटिव सोचते हो, तो उससे बड़ी कसरत कोई नहीं है, क्योंकि मन से ही ज़्यादातर बीमारियां अंदर जाती हैं। शरीर में जितने भी कोरोना काल में मरे थे ना, सबका मन जहां डर के कारण मरे थे। जबकि एक डॉक्टर कहता था कोई बीमारी नहीं थी ज़्यादा बड़ी, जो भी गए डर के कारण गए। तो ये डर रूपी विचार, डर रूपी सोच जो हमारे अंदर बैठी है, वो तो सत्संग में आने से ही निकलती है, कसरत करने से ही निकलती है। इसलिए गुरुमुखों, हमारे महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न करके हमारे लिए ऐसी दरबार बनाई है, ये सचखंड बनाया है, ताकि हम यहाँ आकर के कसरत कर लें, कुछ देर अच्छी सोच बना लें, और संसार में फिर जब उतरेंगे तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा, सुखमय बन जाएगा। इसलिए एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गले फास। तो सोच में इतनी बड़ी ताकत है, अच्छी सोच सोचिए। और बुराई में भी भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है ना कि बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयत्न कीजिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जा रहे थे, तो कुत्ता जो था ना बिल्कुल काला,
अर्जुन कहता है महाराज आप कहते हो बुराई में अच्छाई ढूंढो, इसमें क्या अच्छाई है, पूरा काला है, देखो पूरा काला है। भगवान ने देखा, कहा देखो अर्जुन इसके दांत कितने चमक रहे हैं। जिनको अच्छाई ढूंढने आती है ना वो ढूंढ लेता है। अच्छा एक बात और है, सरल एक मंत्र और बता देता हूं आखिरी में। हम जब छोटे थे तो एक गेम खेलते थे, छुपन छुपाई, सबको याद है ना, रेस्टिप भी कहते थे। अच्छा जब गेम हमारे ऊपर आता था तो हम परेशान होते थे क्या? नहीं होते थे। हम सोचते थे अरे मैं तो एक्सपर्ट हूं, ढूंढ लूंगा। और हर कोई एक्सपर्ट समझता था, जाओ जाओ छुपो, कहीं भी छुपो, मुझे सब पता है कहां कहां छुपोगे। पर कोई कोई परेशान होता था। बस ये जीवन का खेल भी ऐसा ही है, सब जगह जहां बुराई दिखती है पर अच्छाई को आपको ढूंढना है। आप समझो हमको भगवान ने गेम दे दिया है, अब हमारी बारी है कि अच्छाई ढूंढो। भगवान ने अच्छाई सब छुपा के रखी है, बुरी चीजें तो ऐसे ही पड़ी रहती है, बुरी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है ना। संसार में भी आप देखो जो चीजें काम की नहीं ऐसे ही खोल के आप छोड़ देते हो घर में भी, लेकिन अच्छी चीजें कहां रखते हो? कहां रखते हो? छुपा कर तिजोरी में। और हम भगवान से कहते हैं भगवान तूने अच्छी चीज ऐसे ही क्यों नहीं छोड़ दी, बुराई बुराई क्यों दिखती है संसार में? भगवान ने भी अच्छाई को छुपा के रखा है तिजोरी में, ढूंढने वाला ढूंढेगा। तो आप ढूंढने वाले बनो, ठीक है ना। तो गुरुमुखों महापुरुषों की कृपा से हमें वो नजरिया मिल गया है कि हम बुराई में भी अच्छा ढूंढें और अपने जीवन को सुखमय बना लें। बोलो जयकारा।